दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं और जानकारी है लेकर के आया हूं। इस वीडियो में बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मुश्किल से ये 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। आपके समीक्षा अधिकारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे थे पिछले 1 महीने से। मैं इस पर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है बहुत आप लोगों का फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों इतना उहापोह मचा हुआ है, क्या वैकेंसी आ रही है, आएगी तो कब तक आएगी, और साथ ही इन बातों पर भी हम लोग विशेष बात करेंगे कि वैकेंसी की जो संभावना है वो बहुत बढ़ गई है और उसमें जो है कितने सीटों पर ये आपकी वैकेंसी आ रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको कि सीट कितनी है हमारी, ये जानना ज़रूरी है। और वो संख्या जो है अभी 2-3 दिन में जो सूचना आ रही है कि सीटों की संख्या काफ़ी हो जाएगी। आरओ यानी कि जो सामान्य ग्रेजुएट हैं उनके लिए पदों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी। योग्यता क्या है, योग्यता को लेकर के आरओ में तो आप देखिए सिंपली जो है आप लोग सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन एआरओ और कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए योग्यता कुल 19 पद होते हैं। दोस्तों उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। कब आएगी वैकेंसी इस पर हम लोग बात करेंगे, संपूर्ण सिलेबस देखेंगे, सैलरी प्रमोशन और कितने दिन में तैयारी करनी। तो सैलरी और प्रमोशन मैं शॉर्ट में बता दूंगा, इसको अलग से मैं वीडियो कवर करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रकार से आप लोगों को जानना है, या ज़्यादा कमेंट आएंगे तो फिर से हम लोग प्रमोशन जो है देख करके मैं बता दूंगा कि अनुभाग अधिकारी। अभी देखिए हाल ही में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारे समीक्षा अधिकारी 265 समीक्षा अधिकारी जो है वो अनुभाग अधिकारी हो गए हैं। अनुभाग अधिकारियों की कुल पोस्ट जो होती है वो 400 होती है दोस्तों। 400 में से 265 जो है प्रमोशन से हुए हैं, यानी कि लगभग आधे पद जो है आपके 150 के आसपास जो है 140 के आसपास पद और बढ़ जाएंगे जो भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों लगभग आधे पद जो है जो सहायक समीक्षा अधिकारी लोग होंगे वो समीक्षा अधिकारी बनेंगे और बाकी के 140-130 पद जो है वह वैकेंसी से आएगी। तो अभी जो 150 थी वैकेंसी आने वाली या 170 थी, ये बढ़ करके लगभग जो है 300 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली है, जिसमें 250 से के आसपास जो पद होंगे वह समीक्षा अधिकारी के होंगे। तो हम लोग बात करते हैं डिटेल में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा जो है हमारा कि आरओ की कितनी सीट आएगी, तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा बैच शुरू हो रहा है। जो लोग भी, बहुत सारे लोग थे मैसेज कर रहे थे कि हमारे बैच कब तक शुरू होगा। ये ऑनलाइन बैच रहेगा, अभी ऑफलाइन प्रयागराज में नहीं शुरू हो पाया है, तो जितनी भी जल्दी होगा मैं कोशिश करूंगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन रहेगा, यानी कि एसए और हिंदी के भी क्लासेज आपकी चलेंगे जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ वीकली हम लोग 2-3 क्लास लेते रहेंगे, जिससे क्या है कि अचानक से आप पे बर्डन ना आए, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती तो आप इस पर व्हाट्सअप करेंगे। उससे पहले हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें ये कंप्लीट, और ये सिर्फ जो है 6 दिन रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है लगभग 75% का, जिसके माध्यम से आपको ये कोर्स मात्र जो है 2499 में मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और हमारे अभी जो है लगभग 65 से अधिक सिलेक्शन हो चुके हैं समीक्षा अधिकारी में। हाईएस्ट स्कोरर जो है निबंध के, हिंदी के और प्रीलिम्स के, इवन प्रीलिम्स के भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो लोग भी देना चाह रहे हैं तो अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी मैक्सिमम जो है कुछ ही दिनों में, आपको हो सकता है कि सितंबर में ही वैकेंसी आ जाए, नहीं तो इस साल वैकेंसी आनी ही आनी है। हो सकता है कि जनवरी तक आपकी परीक्षा भी हो जाए, तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं, तो आप लोग बहुत धैर्य से तैयारी शुरू कर दें। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कितनी वैकेंसी होगी, यानी कि सीटें कितनी होंगी। तो सीटों की संख्या के बारे में बात करें दोस्तों, तो लगभग 170 प्लस जो है सीटें, पहले जो सुनने में आ रहा था, यह आधिकारिक सूचना नहीं है, और प्लस जो है 265 का आधा अगर आप कर देंगे तो लगभग हम मान लेते हैं 130। तो लगभग जो है ये 300 सीटों का आंकड़ा बन रहा है, जिसमें से मिनिमम आएंगी तो 250 आपको आएंगी ही आएंगी। और इसमें 200 के आसपास जो है आपके आरओ के पोस्ट ज़्यादा होंगे। आरओ के पोस्ट इस बार ज़्यादा अधिक होंगे। इससे पहले भी जो 170 में 150 के आसपास आरओ के पोस्ट थे, अब आगे भी जो होंगे लगभग 130 पोस्ट जो है सीधे समीक्षा अधिकारी के बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सीटों की संख्या को लेकर के बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए।
अब तक जो है जितने भी पद आए हैं, जितनी भी सीटें आई हैं, उसमें इस बार आरओ की संख्या मैक्सिमम रहेगी 2016 को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रख लीजिए। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि इसके लिए योग्यता क्या है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। और कब आएगी वैकेंसी? वैकेंसी जो है मैक्सिमम सुनने में आ रहा है कि सितंबर माह में आ सकती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर डिले हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगी आपकी, लेकिन उसके लिए आप परेशान ना हो। जब भी वैकेंसी आएगी सितंबर में, ज़्यादातर चांस है कि 70% चांस है कि सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी नहीं भी आती है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी जो लोग बीएड हैं और आरओ दोनों की साथ तैयारी करें, और जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो करते ही रहें, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको अलग से पूछा जाएगा। सारे पीसीएस के सिलेबस हैं, तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो लोग करते रहें, साथ में आपकी पीसीएस की भी तैयारी होती रहेगी, ठीक है ना। हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, कंप्लीट योग्यता के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सिलेबस दोस्तों, सिलेबस को देखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा कि ये कितना, पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये कितने भागों में, चरणों में परीक्षा होती है। तो 2 चरणों में परीक्षा होती है दोस्तों, 2 चरणों में परीक्षा होती है। पहला चरण जो है वो प्री का होता है, प्रीलिम्स का, और दूसरा चरण जो है वो मुख्य परीक्षा का आपका मेंस का, ठीक है ना, पहले चरण में। और उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, आपका इंटरव्यू नहीं होता। इस वजह से ये पोस्ट जो है ज़्यादा फेयर मानी जाती है कि वैकेंसी यहाँ जो है बहुत सही तरीके से भरी जाती है। अब प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं दोस्तों। एक तो जीएस का पेपर होता है जो कि 140 मार्क्स का होता है, और दूसरा जो है हमारा हिंदी, जो सामान्य हिंदी होती है वो ये होती है 60 नंबर की। टोटल 200 नंबर के आपकी पोस्ट होती है, 200 नंबर की ये प्रीलिम्स की परीक्षा होती है। अब इसमें सिलेक्शन कितने पे होता है, तो नेगेटिव मार्किंग में अभी देखिए 2016 में मेरिट ज़्यादा चली गई थी, तो मैक्सिमम आप मान के चल सकते हैं कि 130 ये जनरल के लिए अगर मार्क्स ले आते हैं, यानी कि 70% के आसपास अगर आप पाते हैं, 65% प्लस हैं आप अगर, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और इस पेपर में, इस तैयारी में आप 70% आराम से ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है 50 मिनिमम आप ला सकते हैं। अगर आप जो है 1 मंथ की प्रिपरेशन कर लेते हैं हमारे साथ, तो 50 मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 55, 56, हमारे स्टूडेंट 60 आउट ऑफ 60 भी बहुत सारे लोग रहे हैं। अभी जब से नेगेटिव मार्किंग हो रही है उसमें जो है आप 1-2 प्रश्न गलत कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एक्यूरेसी आप जो है 90% एक्यूरेसी कर सकते हैं, यानी कि 50 नंबर यहाँ पर आपने पा लिए। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का भी यहाँ होता है, तो बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत भी नहीं होती है। और यहाँ पर दोस्तों ना 90 प्रश्न लाना भी आसान है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लेते हैं इन केस बहुत कम आपका आता है, 80 आता है, ठीक है ना, तो 80 अगर इस बार का जो पेपर पूछा था 2021 का उस तरीके का पेपर पूछेगा तो मेरिट और भी कम जाएगी। लेकिन सामान्य अगर पेपर पूछता है तो आप 75 से 80 कर सकते हैं, यानी कि 130 जो है आराम से लाया जा सकता है अगर आप 6 मंथ्स की मेहनत करते हैं। लेकिन मेरिट के बारे में स्पेकुलेशन पेपर दे करके ही बताया जा सकता है, जो कि अलग अलग होता है। पेपर का जो है क्वालिटी क्या है, किस तरीके के 2021 वाला पेपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 70 क्वेश्चन करना भी असंभव था, और यहाँ पर जो है 55 करना 50 से 55 आप आराम से कर सकते थे। फिर भी वहाँ जो मेरिट गई है 120-25 के बीच में ही है, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 130 से ज़्यादा मेरिट नहीं गई है अभी तक। तो ये आप मेरिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। मेंस में भी दोस्तों कौन कौन से पेपर होते हैं, तो मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में आपके एक तो जीएस वैसे ही सेम रहेगा, वहां पर मार्क्स जो है आपका जीएस के 120 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होते हैं ये। और बहुत जो आपका पीसीएस का पेपर होता है या जो समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है सेम उसी लेवल का होता है, एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। उसके बाद हिंदी आती है, हिंदी जो कि ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो ये जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, 30 प्रश्न 2-2 नंबर के, यानी कि 60 नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव। ये 2 ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिल गए। उसके बाद जो है आपको पूछा जाता है एसे,
इससे जो है आपका 120 मार्क्स का होता है। रिटेन आपको 600 शब्दों में 3 इससे लिखने होते हैं, ठीक है ना, ये रिटेन हो गया। और हिंदी कन्वेंशनल होती है, ठीक है, हिंदी कन्वेंशनल जो है वो 100 नंबर की होती है। कुल मिलाकर के आपके दोस्तों 400 नंबर होते हैं। 400 नंबर में अब सिलेक्शन कितने पर होता है, तो सिलेक्शन 280 से लेकर के 85 जनरल की मैं बता रहा हूं। और वहीं एआरओ के लिए बहुत कम मेरिट जाती है। अगर प्रीलिम्स में भी आप बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं उसमें 80 से 100 के बीच में, मैक्सिमम 100 से ऊपर मेरिट एआरओ के लिए नहीं जाती है। और अब जो है, लेकिन अब अगर देखिए कंबाइंड रिजल्ट निकालेगा, कंबाइंड मेरिट बनाएगा, जिस प्रकार से पीसीएस में इस बार रिजल्ट आया है, उससे ये अनुमान लगता है कि अब जो अगर कंबाइंड रिजल्ट बनेगा, 2017 से पहले जो रिजल्ट आते थे, 2016 तो बाद में हुआ है, 2017 से जो पहले रिजल्ट आते थे, आरओ एआरओ की समान कट ऑफ होती थी। उसमें बड़ी समस्या होती थी कि जिनके पास डिग्री है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। हो सकता है वो समस्या फिर से हो, ये एक प्रकार का स्पेकुलेशन है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये मेंस का है। सिलेबस हम देख लेते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमारा, मैं बोल देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो पूरा, तो पेपर 1 जो होता है इसमें आपका सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, जनरल साइंस, दूसरा हिस्ट्री होता है, तीसरा जो है फ्रीडम स्ट्रगल है, चौथा टॉपिक हमारा राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, पांचवा टॉपिक जो है कृषि, वाणिज्य और व्यापार है, ये भी इसी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये जनसंख्या नगरीकरण अलग से पूछता है। और 2017 के प्रारंभिक परीक्षा में आपने देखा था कि 13 प्रश्न जनसंख्या नगरीकरण से आए थे। विशेष भूगोल, भारत का, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर्स आपका रहेगा। और रीजनिंग जो है 10 से मैक्सिमम जो है 15 अभी तक आया है, नहीं तो कभी 7, कभी 10, कभी 12, कभी 14, इस तरीके से बदलता रहता है। 10 से 15 के बीच आप इसको मान सकते हैं। यूपी स्पेशल जो है 5-7 प्रश्न रहते हैं। तो ये टोटल आपके 10 टॉपिक हैं जो किससे संबंधित हैं, आपके प्रारंभिक परीक्षा से, प्री से जो है संबंधित हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप जो है डिटेल क्लासेस हमारी चलेंगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी होगी, 200 प्लस घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें से लगभग जो है 40 घंटे आपके इसकी होंगी हिंदी की, और उससे पहले जो है लगभग 160 प्लस क्लासेस जो होंगी वो होंगी आपके जीएस की, और उसमें भी लगभग 150 घंटे प्लस क्लासेज आपकी करंट अफेयर्स की मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा के बाद पे, जो अब देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न आता है उसका ये सिलेबस है। विलोम शब्द 10 प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 प्रश्न, तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 प्रश्न, विशेष और विशेषण विशेष जो है 10 शब्द 10 प्रश्न, और पर्यायवाची 10 शब्द। अब ये जो है टॉपिक आपका जो पर्यायवाची होता है ये मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ये 5 टॉपिक से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में। तो जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था यहाँ पर, सब्जेक्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव भी एक टेस्ट होता है आपका, वो 60 का, वो सेम यही सिलेबस होता है, यानी कि आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है। क्लियर है ना। तो ये बहुत ही ऐसा सिलेबस आप तक अभी किसी भी परीक्षा का नहीं देखा होगा। बड़ा ही क्रिस्प और डिफाइंड सिलेबस है जिसमें आप पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है। ये हो गया मुख्य परीक्षा के सिलेबस में। आप देखेंगे सामान्य अध्ययन वैसे ही रहेगा 120 प्रश्न का। सामान्य हिंदी और आलेखन जो है यह 2 खंडों में, एक तो कन्वेंशनल होते हैं, आपको गद्यांश और शीर्षक आदि लिखने होते हैं, दूसरा जो है दोस्तों पत्र लिखने होते हैं, ठीक है ना। पत्राचार जो है वो किस प्रकार से आप लिखेंगे, लगभग देखिए ये टोटल जो है 7-8 जो है 7-8 पत्र होते हैं मुश्किल से। इन्हीं के बारे में आपको, जैसे 2 पत्र हो गए शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र 5 हो गए, और 6, 7, 8 टोटल जो है 8 टाइप के पत्र होते हैं। और इसमें आप मुश्किल से 5 पत्र भी तैयार कर लेंगे तो सीधे सीधे आ जाता है। अगर 8 के 8 भी हम तैयार कर लें कोई बहुत समस्या नहीं होती है। अब पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं यहाँ पर, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, वो मैं लगभग 200 शब्द आपको दे दूंगा, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हिंदी के मुहावरे पूछे जाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, ये पूछा जाता है लगभग प्रशासनिक शब्दावली आपकी 30 अंक का, ठीक है ना। कंप्यूटर का ज्ञान जो है 10 अंक का पूछा जाता है। और जो सामान्य हिंदी, जैसा कि मैंने बताया था
कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछी जाती है लगभग सेम जो है यहाँ भी पूछी जाती है। आपका केवल पर्यायवाची शब्द वाला नहीं होता है। 6 शब्द पूछे जाते हैं 12 अंक के, 12 अंक के 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष शब्द, ये कंप्लीट सिलेबस रहा दोस्तों। अब हम बात करेंगे, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो है जो पद होंगे वो कौन कौन से पद आते हैं। तो कुल 19 पद आते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं चलिए, इसमें मैं पद का नाम दिख नहीं रहा होगा आपको, चूंकि ये आयोग की जो आधिकारिक वो है नोटिफिकेशन है, उसमें मैं दिखा दूं, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय, ठीक है ना। पहला पद जो होता है वो समीक्षा अधिकारी हिंदी का होता है। देखिए, हिंदी और उर्दू हमारी 2 भाषाएं हैं जो, उनके लिए समीक्षा अधिकारी रखे जाते हैं। भाषा विशेष के लिए इनमें आपको क्या करना होगा, हिंदी साहित्य से या संस्कृत साहित्य से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि धारण करनी होगी, ठीक है ना। और भी अन्य अर्हताएं उसमें इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बन रहे हैं तो हिंदी से या हिंदी साहित्य से या संस्कृत से आप स्नातक होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सचिवालय उर्दू समीक्षा अधिकारी के लिए क्या होगा, उर्दू साहित्य से, ठीक है ना, या पर्शियन साहित्य से या अरबी साहित्य से, इन तीनों में से किसी एक में से अगर आपने क्या किया है, अगर ग्रेजुएशन किया है और कुछ और चीजें दी गई हैं जिस मामले में अभ्यर्थी अपने अदीबे परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उर्दू आदि में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आप जो है उर्दू लिटरेचर से, अरबी से या पर्शियन से किए हैं तो इसमें आप एलिजिबल होते हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा का जो पद आता है वह आपको स्नातक की उपाधि जो है कॉमर्स में लेनी होती है, वाणिज्य में, ठीक है ना। तो इसमें आपको कॉमर्स की उपाधि जो लेखा का आता है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, दोनों में वाणिज्य की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ लेवल प्रमाण पत्र, किसी डोएक से मान्यता प्राप्त कोई और जो इक्विवेलेंट जो है चीजें वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 पद हो गए। चौथा पद जो है वो है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश सचिवालय सबसे अच्छी पोस्ट ये होती है सॉरी, समीक्षा अधिकारी सचिवालय, ठीक है ना। ये सहायक समीक्षा अधिकारी है सचिवालय के। इसमें आपको आपको टाइपिंग आनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों में। अंग्रेजी का भी ज्ञान अब आवश्यक हो गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी ये होते हैं सेम वही, डोएक से आपको एक मान्यता होनी चाहिए, यानी कि ओ लेवल या कोई जो समकक्ष योग्यता हो उसके लिए, और साथ ही आपको जो है ग्रेजुएशन होना होगा और टाइपिंग का यहां पर भी ज्ञान जरूरी है। राजस्व परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी सेम वही, 25 शब्द आपको टाइपिंग करनी होगी। स्नातक की उपाधि आपको समकक्ष किसी भी, तो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल जरूरी है। कार्यान्वयन निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश में ये सहायक समीक्षा अधिकारी सेम, इसके लिए अर्हताएं हैं। उत्तर प्रदेश विज्ञान परिषद विधान परिषद सचिवालय में, हालांकि अब ये वैकेंसी अलग से आ रही है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। 8वां जो पोस्ट है सहायक समीक्षा अधिकारी आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय विधान परिषद, ठीक है ना। ये दोनों पोस्ट जो है अब अलग से आ रहे हैं, ठीक है ना, 2016 तक मेरे ख्याल से आते थे इससे। वाणिज्य कर लेखा परीक्षक के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक लेखाकार। अन्य जो पोस्ट हैं यह विशेष पोस्ट हैं। ये कुल मिलाकर के जैसे मलेरिया ऑफिसर के लिए, या आप देखते हैं कि बाट माप अधिकारी के लिए विज्ञान, मैथ्स, सांख्यिकी आदि की जरूरत पड़ती है। इस तरीके के पोस्ट जो भी अलग से आते हैं वो कभी कभी आते हैं, तो वो आपको अलग से मेंशन होंगे, ठीक है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। और पदों को लेकर के अगर जैसे बहुत सारे लोगों को समस्या होती रहती है कि ये जो प्रमोशन है, जैसे पे, ग्रेड पे क्या होता है, इनका ग्रेड पे क्या होता है, तो ग्रेड पे देखिए, आरओ की जो होती है समीक्षा अधिकारी की ग्रेड पे होती है वो 4800 होती है, ठीक है ना, और एआरओ की जो होती है वो 4600 होती है, ठीक है ना।
अब जो है इनका अगर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। प्रमोशन जो है, और यहाँ पर आपको लिविंग अलाउंसेस भी मिलता है, चारे भी मिलता है अगर आप नहीं रहते हैं, और आपको हाउसिंग भी मिलती है, यानी कि घर जो है आपको सरकार देती है। लखनऊ में आपको सचिवालय में अगर आपको नौकरी लगती है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है प्रमोशन आपके कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, इस पर हम लोग बात करें। अभी जो प्रमोशन हुए हैं अनुभाग अधिकारियों के, ठीक है ना, अनुभाग अधिकारी, तो इससे पहले आपकी जो इसको हम नए पेज में ले लेते हैं। देखिए हम नीचे से ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। ये आप अनुभाग अधिकारी बनेंगे। अब कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन आपकी पोस्ट जो है ये जो बढ़ जाती है, ये 5400 ग्रेड पे हो जाती है। इसमें 400 पोस्ट अभी होती हैं मैक्सिमम, ये ग्रेड पे है, 5400 हो जाती है। इससे पहले आप आरओ रहते हैं, इसमें ग्रेड पे आपकी 4800 रहती है। तो यानी कि ए ग्रेड के अधिकारी जो हैं अभी आप नहीं बने हैं, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर अनुसचिव बनेंगे, अनुसचिव जब बनेंगे तो ये ग्रेड पे आपका 6600 ग्रेड पे हो जाता है। और अब आप जो है क्या बन जाते हैं, एक गैजेटेड अधिकारी बन जाते हैं, यानी कि आईएएस का जो पद होता है वह, इसमें कुल जो है लगभग 150 पद होते हैं। जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ेंगे इसमें लगभग 400 पद होते हैं। ये विभिन्न अनुभागों में इनके नाम होते हैं। अनुसचिव के बाद जो है आपका आता है संयुक्त सचिव, यानी कि संयुक्त सचिव से पहले उप सचिव भी होता है, उप सचिव। अब इसमें ग्रेड पे अलग अलग बढ़ता रहता है, इस पर हम लोग संयुक्त सचिव, और फिर लास्ट में जो है आपका विशेष सचिव। ये विशेष सचिव तक आप जा सकते हैं। ये कुल हायरार्की है। मैक्सिमम जो है विशेष सचिव से ऊपर आपका प्रमोशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ तक जाने के बाद जो है आप बुजुर्ग हो जाएंगे और बहुत रेयर प्रमोशन होते हैं। बहुत कम पद भी होते हैं, लगभग 35 पद होते हैं, और यहाँ पर ग्रेड पे आपका 8900 हो जाता है। यानी कि ये सबसे हाईएस्ट पेड जो है यहाँ पर लगभग 30-35 पद होते हैं। ये हायरार्की है, इस पर आप बताएंगे। तो अनुभाग 5 जो है किस प्रकार से प्रमोशन करता है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल सारी जानकारी दे दूंगा। ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।